सर, क्या सलमान खान को माफ़ी मांगना चाहिए? किस बात पर? लॉरेंस गैंग ने कहा है कि माफ़ी मांगो नहीं तो जान जाएगी। वो तो काफ़ी लंबे समय से कह रहे हैं इसी बात को कि या तो भाई हमारा जो वो इन्होंने काला हिरन जो मारा था, वो जो बिश्नोई समाज है उस समाज के अंदर उस हिरन की पूजा होती है, उसको अपना ईष्ट मानते हैं। तो वहाँ वो कहते हैं कि हमारी जो भावनाएं हैं उससे आहत हुई है, सलमान खान को वो नहीं मारना चाहिए थे। यदि सामाजिक और धार्मिक मुद्दे का आधार पर देखा जाए तो सलमान खान को माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि एक किसी धर्म के हिरन को मार दिया गया या किसी देवता का अपमान करना या किसी ऐसे इस तरह के किसी भावनाओं को ठेस पहुंचाना, तो माफ़ी मांगना कोई ज़्यादा बड़ी बात तो है नहीं एज पर। लेकिन यदि कानून के हिसाब से आप देखते हैं तो कानून के हिसाब से उन पर उसे एफआईआर हुई थी, उनके ऊपर 5 साल की सज़ा हुई थी। तो कानून उसमें अपना काम कर चुका है, बिल्कुल सब जुड़ी से काम कर रहा है अपना कानून। तो उसमें उन्हें सज़ा हुई है तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट में वाइल्ड उसमें तो उन्हें जो सज़ा होनी चाहिए। लेकिन यदि हम कानून की बात करते हैं, भारत में कानून और भारत का संविधान आज जिंदा है, वो लागू है। तो एज पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सारे कुछ बना रखे हैं जो सिस्टम है हमारा, तो उसके आधार पर तो एक आदमी ऐसे धमकी भी नहीं दे सकता, क्योंकि आपने कोई ठेका थोड़ी ले रखा है सबका। आपने मैं मानते हैं कि आपकी जो है भावनाओं को ठेस पहुंची है, धर्म के आधार पर और सामाजिक नैतिकता के आधार पर सलमान खान को उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, उनके पूरे समाज और समुदाय से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हाँ भाई ये मुझसे गलती होगी। तो सलमान खान भी अड़े हुए हैं अपनी बात पर। लेकिन यदि कानून के हिसाब से देखा जाए तो उनके पिताजी ने कहा है कि भाई ये मामला अदालत में है और 5 साल की सज़ा हुई, ज़मानत पे बाहर हैं, तो अदालत बड़ा या कोई समाज? नहीं, वैसे तो देश में संविधान बड़ा है और संविधान की रक्षा सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है। और जुडिशरी सुप्रीम है, ठीक है, सर्वोच्च है, जुडिशरी से ऊपर कुछ नहीं है हमारे देश में। तो जहाँ मामला सब जुडिस है, तो यदि उसे कोर्ट गिल्टी पाता है तो सज़ा देगा, वो सही है। 5 साल, 3 साल, 2 साल, जितनी भी सज़ा होती है। तो यदि कानून के हिसाब से देखा जाए तो इंतज़ार करना चाहिए हमारे लॉरेंस बिश्नोई को भी और उनके समाज को भी, पूरे समुदाय को। अब यहाँ पर बड़ा सवाल सर, आप वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं, बड़ा सवाल ये, जेल में रहकर कोई कैसे धमकी दे सकता है, हत्या की जिम्मेदारी ले सकता है? बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली गई और मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली गई लॉरेंस गैंग की तरफ से। ना, यदि कोई इस तरह का घटना हो रही है, जेल में रहने के बाद भी लोग मारे जा रहे हैं या किसी गैंग का आदमी इस तरह का काम कर रहा है, तो वहाँ उस देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म हो चुका है, संविधान का तार हो चुका है, संविधान, लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म हो चुका है। हमारे जो जितनी फोर्सें हैं वो चुप बैठी हुई हैं और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सुमोटो ले नहीं रहे हैं कुछ भी। तो ऐसे तो इस देश के अंदर कल को हमारे मोदी जी, योगी जी, हमारे देश के नेता, अभिनेता, तो ये तो सब मतलब इसका मतलब है कि ये देश रहने लायक रहेगा ही नहीं। फिर तो सारे लोग भाग लेंगे यहाँ से, अमेरिका, लंदन वगैरह कोई भाग जाएंगे। तो हमारे देश में कानून लागू है, तो कानून का राज कायम करने के लिए इस तरह की धमकियाँ को खिलाफ में एक्शन लेना चाहिए सरकार को, और देखना चाहिए कि ये वास्तव में जेन्युइन है कि कोई व्यक्ति जेल में रहते हुए भी इस तरह का कांड कर सकता है या नहीं कर सकता। मेरे को लगता नहीं, क्योंकि जेल का जो तिहाड़ की जेल में जो ये बताऊँ आपको, गुजरात के साबरमती जेल में है। साबरमती जेल में है, तो मेरे को लगता नहीं कि कोई आदमी जेल में रहने के बाद भी अपने इस तरह के गिरोह को चला रहा हो। पॉसिबल नहीं है, नहीं पॉसिबल, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कौन इस्तेमाल कर रहा है लॉरेंस के नाम? ऐसा हो सकता है कि लॉरेंस को बनाया जा रहा हो, बीच में क्या बोलते हैं उसे, मोहरा बनाया जा रहा हो, कोई और ही गैंग काम कर रहा हो, या फिर सरकार उसकी आड़ में काम कर रही हो। अब इस तरह के, क्योंकि देखो मैं तो उस तथ्य पर पहुंचा नहीं, पर लेकिन जो एक पढ़ा लिखा आदमी जो अनुमान लगा सकता है, मैं वो अनुमान लगा रहा हूँ कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम बदनाम किया जा रहा हो, कि लॉरेंस बिश्नोई का मैंने इंटरव्यू पढ़ा था, उसमें कहा था कि उसे हमारे समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए। उसने खुद भी कहा था कि मैंने कोई मतलब धमकी नहीं देता मैं किसी को, लेकिन उसने हमारी आयत की है। ये भी एक इंटरव्यू में कहा था कि हमारा आखिरी लक्ष्य सलमान खान की जान लेना है, ऐसा कुछ था। मैंने तो वो नहीं देखा, लेकिन मैंने एक उसमें इंटरव्यू पढ़ा था बिश्नोई का, वो कह रहा था कि भाई इसने जो हिरन को मारा है उसमें हमारी धर्म की आस्था को ठेस पहुंची, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची, हमारे उसमें जो पंथ में या उसमें हमें पूजा होती है उसकी, तो वो हमारी इष्ट है, जो उसे नहीं मारना चाहिए। तो वो सब माफ़ी, वैसे इंटेंशन देखो आप, इंटेंशन देखो आप कि एक इतना बड़ा गैंगस्टर या इतना बड़ा बदमाश जो खुद कह रहा है कि वो माफ़ी मांग ले, काम ख़त्म।
तो फिर तो कोई बात ही नहीं है वैसे देखी जाए तो। सलमान खान को माफ़ी मांगने मतलब सज़ा ले भोगना ज़रूरी है सलमान खान को, या ट्रायल में फेस करना ज़रूरी है, या अपनी जान तक का मतलब जो उसे मतलब जोखिम लेना ज़रूरी है, उसके आस पड़ोस के आदमी मर गए उसको ज़रूरी है। एक ज़रा सी बात उस पर मतलब यूट्यूब पे या उस पर आकर ये नहीं कही जा रही कि हाँ जी मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे नहीं मांगना चाहिए था, ख़त्म कहानी। आप बताइए। तो ये जो दोनों तरफ से जो खींचातानी चल रही है, और मैं कहूँगा कि ठीक है अपनी अपनी सोच सबकी बराबर है। जो मेरी सोच थी मैंने आपको बता दी कि किसी झगड़े को ख़त्म करने के लिए माफ़ी तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, पर लेकिन इसमें मेरे को लगता है कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई के नाम को बदनाम किया जा रहा है और उसकी आड़ में कोई और ही काम कर रहा है। जानबूझ कर सरकारें कर रही हैं, पैसा लेना चाह रही हैं, लोगों को मतलब पैसे लेना या लोगों को भय में डालना और लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को बदनाम करना भी हो सकता है। मैं इसमें ज़्यादा तो मुझे पता नहीं। 5 करोड़ का रैंसम कॉल भी हाल ही में आया। हाँ बताओ, एक तरफ तो माफ़ी की बात हो रही है, एक तरफ 5 करोड़ की धमकी, तो इसका मतलब है दो तथ्य नहीं हो सकते ना किसी बात की। या तो वो मारेगा किसी को या माफ़ी मांगो, दो ही बात तो बोली है, तो उसमें फिर पैसे की रंगदारी कहाँ से आ गई? इसका मतलब है कि वो बीच में इंटरफेयर कर रहा है, नाम को बदनाम करके पैसा कमाना चाह रहा है। पर लेकिन मैं इन सब बातों को नकारते हुए फिर भी मैं कहता हूँ कि देश में कानून का राज कायम होना चाहिए। हर विवाद कानून के हिसाब से, मैं कानून का आदमी हूँ, उसे पुलिस देखेगी, पुलिस के बाद में उसे फिर कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, फिर उसको जस्टिफाई कोर्ट करेगी कि क्या गलत है क्या सही है। यदि वो गिल्टी पाए जाते हैं तो उन्हें सज़ा होनी चाहिए। और मैं कोर्ट का आदमी हूँ, मैं कोर्ट की तरफ बात करूँगा। संविधान का राज कायम होना चाहिए। IPC CRPC जिंदा है देश के अंदर, सारे कानून जिंदा हैं, कानून के हिसाब से इसका फैसला होना चाहिए। एक नियम है कि लॉरेंस को जेल से निकाल नहीं सकते, पूछताछ नहीं कर सकते, उसे गुजरात जेल में ही रखा गया है। इसके पीछे कोई साजिश कोई आपको नज़र आती है कुछ? तो मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं बोल सकता, मैं बेकार क्यों, पर सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए कैदियों को ट्रांसफ़र करते रहते हैं। यदि कोई लंबे समय से तिहाड़ में रह रहा है और उसकी जान को खतरा है कि वहीं का गैंग ना मार दे उसे, तो इसलिए उसको ट्रांसफ़र दूसरी जेल में कर दिया जाएगा। अब कुछ समय के बाद में जब वहाँ इतनी जानकारी या फिर हो पाएगी, फिर तीसरी जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो ये जितने भी सरकार करती हैं या प्रशासन जो करता है, वो कैदी की जान को खतरा ना हो और सिस्टम को सही मेंटेन रखने के लिए, कानून का राज कायम करने के लिए उनकी अपने नियम हैं और अपने टर्म्स कंडीशंस होती हैं। उनके आधार पर सिक्योरिटी पर्पज़ को ध्यान में रखते हुए, किसी की ज़िंदगी को ध्यान में अभी के हालात को देखते हुए लग रहा है आपको कि कानून राज चल रहा है? नहीं, बिल्कुल चल रहा है कानून राज, हमेशा रहा है, चलता रहेगा। लेकिन कुछ गुंडे, कुछ असामाजिक तत्व ऐसे होते हैं जो संविधान को तार-तार करना चाहते हैं, कानून के राज को तार-तार करना चाहते हैं, और उसमें खासकर हाथ सरकारों का भी होता है महकमे पर। लेकिन जब ऐसा है तो सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो लेना चाहिए। क्या एक व्यक्ति इतने लोगों को विदेश में मार देना, धमकी दे देना, तो देश में जो है ना कानून का राज ख़त्म करता है इसका मतलब। तो मैं कहूँगा कि जो भी है, या फिर किसी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है एक आदमी को, ये पॉसिबल, मैं सोच नहीं रहा कि पॉसिबल है कैसे, कि कोई आदमी जेल में रहते हुए अपने रैकेट को कैसे चला सकता है। और वो भी जब सारे सिस्टम बंद कर दिए गए, कोई उससे मिल नहीं सकता, कोई उससे फ़ोन नहीं कर सकता, इसके बाद कैसे पॉसिबल है? हत्या की जिम्मेदारी भी लेता है। और जिम्मेदारी भी लेता है, ये कह नहीं सकता क्या सिस्टम है। तो लेकिन जो भी है वो गलत है। सरकार को लॉ एंड ऑर्डर कायम रखना चाहिए, लोगों में विश्वास रखना चाहिए। न्यायालय को, सलमान जी ने अभी 2 करोड़ की गाड़ी खरीदी अपनी सिक्योरिटी के लिए, Z+ की सिक्योरिटी ली है। और अब सलमान ने जो गाड़ी खरीदी है वो, ये तो कोई ज़रूरी नहीं कि लॉरेंस बिश्नोई की डर की वजह से खरीदी है। भाई एक आदमी के बहुत सारे दुश्मन होते हैं। अब पता चले काम कोई और करेगा, नाम बिश्नोई का लग रहा है ना, ये थर्ड पार्टी भी कोई काम कर सकती है। तो ये बढ़िया अपनी सिक्योरिटी के लिए, जब उन्हें ऐसा लगा सलमान खान को कि भाई मेरी सरकार के द्वारा या पुलिस के द्वारा मुझे खतरा है, मुझे नहीं कर पाएंगे, मेरी गाड़ी पे बम गिर सकते हैं, गोली चला सकते हैं, तो अपनी सिक्योरिटी के लिए लेनी भी चाहिए। इतना बड़ा यानी कि नायक और इतना बड़ा अभिनेता जिसके पास पैसे की कमी नहीं और करोड़ों करोड़ों दिलों पर राज करने वाला एक जो हीरो, हम भी चाहते हैं हम कामना करते हैं उनकी आयु की और उनके स्वास्थ्य की, वो सही रहने चाहिए। उन पर कोई ऐसा होना नहीं चाहिए। सरकार की ड्यूटी है, कोर्ट की ड्यूटी है कि उसे ठीक सलामत रखें सलमान खान को। और उन्होंने यदि ली है तो हम उनको मुबारकबाद देते हैं, उन्हें लेनी चाहिए। मैं तो छोड़ो, यदि मेरे पास पैसा होगा तो मैं भी लूँगा ऐसी तो एक गाड़ी, कोई भी ले सकता, अच्छी बात है। एक्सीडेंट से बचाए, किसी खतरे से बचाए, अच्छी बात है, सही बात है। आखिरी सवाल वही फिर है कि कानून की दृष्टि से क्या माफ़ी उचित रास्ता रहेगा? नहीं, क्योंकि 98 से पूरा मामला चल रहा है अभी भी। कानून की दृष्टि से यदि माफ़ी मांगने से वो हिरन तो जिंदा हो नहीं जाएगा। जो काला हिरन मारा था वो तो वापस आ नहीं जाएगा। एक जीव की हत्या तो हुई है। यदि वो अपराध है किसी कानून के तहत में तो उसमें सज़ा मिलनी चाहिए। और लोग कह रहे हैं एक जीव की हत्या तो एक इंसान की हत्या के जायज़ है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, कानून ऐसा तो नहीं कहता। ये तो अपने लोगों ने कानून बना रखे हैं। ऐसा तो पहले मनुस्मृति में भी बहुत कानून हुआ करते थे। लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था।
लोगों को अपने लेडियों को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। यदि कोई अपने स्तन ढकेगी तो उसे कर देना पड़ेगा। लोगों को खासकर संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं था। लोग वेदों का उच्चारण नहीं कर सकते थे। लोग कोई प्रॉपर्टी नहीं रख सकते थे। वो गांव से बाहर रहेंगे। लोगों के इससे 3-4 हज़ार साल पहले की जो स्टोरी देखोगे आप, तो यहाँ लोगों का खासकर दलितों का जो उनको मारा गया, पीटा गया, छीटा गया और उनको दला गया, और इसलिए वो दलित हैं आज कमज़ोर बनाए। उनकी शिक्षा का कोई आज क्वेश्चन उठता है कि 25 करोड़ लोग आज देश में भूखा सो रहे हैं। क्यों सो रहे हैं आप बताइए? 25 करोड़ लोग यानी कि 25% लोग आज, यानी कि 30-35% लोग आज अनपढ़ हैं। वो क्यों हैं? कि कौन जिम्मेदारी लेगा आप? लोगों को रोज़गार नहीं है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा आप? लोगों की जान चली जाती है सड़कों पर, कौन जिम्मेदारी लेगा? जैसे देश में ट्रेनिंग के साथ में लाइसेंस नहीं बनते हों, ड्राइविंग लाइसेंस, और लाखों लोग गलत गाड़ी चलाने के गलत तरीके पर लोगों के एक्सीडेंट होने के घर बर्बाद हो जाते हो, तुम वहाँ ये क्या ये आशा रखोगे कि ऐसा होगा? नहीं। तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार को अच्छे कानून बनाने चाहिए, लोगों की ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए जो लोगों का वेलफेयर हो, लोग विश्वास करें, कानून का विश्वास करें और न्यायालयों पर विश्वास करें, और लोग खुलेआम घूम सकें ताकि देश से प्यार कर सकें। क्योंकि देश तो सभी का है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिमों का देश नहीं है या हिंदुओं का ही देश है, या हिंदुओं का या मुस्लिमों का है, हिंदुओं का नहीं है, सबका देश है। तो भाईचारा बनाए रखना चाहिए। देश को सही उन्नति में ले जाने के लिए सरकारों की ड्यूटी बनती है। सरकार लोग वो करते हैं जो सरकार करती हैं। सरकार के द्वारा बनाए हुए कानून सबको माने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा बनाए हुए कानून सब पर लागू होते हैं। तो ऐसे कानून ये इनके बनाए जाएं। वही लोग जो भारतीय रेल में बीड़ी, सिगरेट, पान, तम्बाकू, दारू पीते हैं, वही मेट्रो में वही लोग फिर कैसे उन्हें सबको छोड़कर चुप खड़े हो जाते हैं? तो इसका मेट्रो के रूल अलग हैं। यानी कि ये सारे लोग जितने भी हैं, कानून जैसा टाइट करोगे उस हिसाब से चलेंगे। जब अंग्रेज़ राज करते थे यहाँ तो अपने कानून बनाते थे, जब भी ऐसे ही चलते थे। आज कौन राज कर रहा है? आज ऐसे कि तो कानून बनाने की सरकार की है और इम्प्लीमेंट भी सरकार की है। एक रात में कानून लागू हो जाते हैं, एक रात में ये तो लोग सब सीधे हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। बदमाश को पालने का काम सरकार का है और बदमाशों को मिटा के एनकाउंटर करने का काम भी सरकार का है। अच्छा, आपने एनकाउंटर की बात की तो अभी करनी सेना के चीफ ने कहा लॉरेंस का एनकाउंटर हो 1 करोड़ का इनाम। वो गलत है, वो गलत है। उस पर FIR दर्ज होनी चाहिए। जिसने कहा है लॉरेंस के खिलाफ में, और मतलब जो लॉरेंस के बारे में बोला है कि लॉरेंस का एनकाउंटर होना चाहिए, हाँ, तो उसके खिलाफ में FIR करके उसे जेल भेजना चाहिए। क्यों FIR? क्योंकि गलत बोल रहे हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हो उसका एनकाउंटर होना चाहिए। 1 करोड़ रुपए जो एनकाउंटर करेगा, ये क्या तरीका है? आप कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले कौन गिल्टी है कौन नहीं? आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हो कि लॉरेंस की मौत कैसे होनी चाहिए? बताइए, आप उसका एनकाउंटर कौन करेगा? तो लॉरेंस डिसाइड कर लेगा किसी की मौत कैसे होनी चाहिए। बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई, वो भी गलत है। यदि लॉरेंस ने बोला है कि उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं तो वो भी गलत है सरासर। इसका मतलब है कि देश में सही नहीं चल रहा, सरकार पाल रही है बदमाशों को। इसका मतलब तो ये, तो सरकार को इसके खिलाफ में उठाना चाहिए कदम। लोग यहाँ 150 करोड़ लोग रहते हैं, सबका जीवन है। तो भारत का संविधान लागू है, कानून का पालन है, कानून का राज है। कानून का राज स्थापित करने में सरकार यदि फेल हो जाती है तो ऐसी सरकारों को बने रहना नहीं चाहिए, किसी और को मौका देना चाहिए साथियों।